अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हमारा इंशाअल्लाहुल मुस्तान जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स में हम एक अहम संग मील जो है उसको अबूर करने के बिल्कुल करीब हैं। और टाइप्स ऑफ वर्ब्स में हमने अभी तक जो है एक्शन वर्ब्स के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा है, और उसके बाद हमने लिंकिंग वर्ब्स के बारे में भी बिल्कुल पढ़ा है, और स्टेटिव और लिंकिंग की डिफरेंस पर काफ़ी जो है अच्छी खासी बहस हमने की। और अब हमारा जो टॉपिक जो बचता है वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स का या हेल्पिंग वर्ब्स का, जिसके दो पार्ट्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये जो है इन हेल्पिंग वर्ब्स पर जाएं, तो एक बहुत ही अहम बात ये हो जाती है हमारे लिए कि असल में हेल्पिंग उनको कहा ही क्यों जाता है, वो किस चीज को हेल्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए एक प्री रिक्विजिट लेसन, बहुत जबरदस्त जरूरी लेसन जो है वो आज होने जा रहा है कि जब हम वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि मैंने ऊपर टाइप्स ऑफ वर्ब्स लिखा है क्योंकि उसी के हवाले से बात हो रही है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की। इस बात को आप अभी समझेंगे जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह लेसन को। तो इसमें जब हम वर्ब की फॉर्म्स की बात करते हैं तो हमने फॉर्म्स का लिस्ट पहले एक्सटेंड किया, और हमने उसमें चंद एक फॉर्म्स का इजाफा किया, और उसके हवाले से भी बात की हमने। तो उन फॉर्म्स को हम दो हिस्सों में एक्चुअली तकसीम करते हैं। वन इज नोन एज फाइनाइट, यहां पर लिखा हुआ आप देखेंगे, और इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, जिनका नाम हमने पहले ही कहा है कि इट इज प्रेजेंट एंड पास्ट। और उसके बाद जो इसका सेकंड जो हिस्सा है, जो दूसरा हिस्सा है, एक बहुत लंबी फहरिस्त जो इसमें आती है, फॉर्म्स की एक लंबी तादाद इसमें आती है, ज्यादा तादाद इसमें आती है। दे आर नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो द क्वेश्चन अराइजेस, यहां पर एक मसला है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट किस हवाले से हम बात कर रहे हैं। सो द फाइनाइट इज एक्चुअली इट इज लिमिटेड इन साइज, इसका साइज बिल्कुल लिमिटेड है। इसी वजह से मैंने कहा था आपको उस वक्त जब मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात की थी, तो मैंने आपको कहा था कि बस ये यहां तक इस्तेमाल होते हैं, इसके बाद बस बंद छुट्टी। ये मैंने उस दिन आपको ये बात बताई थी। और यहां पर इनका साइज जो है वो लिमिटेड है, इनका एक्सटेंट जो है विद स्पेसिफिक टेंसेस है, और इनका नंबर और पर्सन उसी के अंदर ही मौजूद होता है। यानी इनका नंबर, पर्सन, टेंस, स्पेसिफिकेशन, सब कुछ ये बिल्कुल एक ही फॉर्म के अंदर सब कुछ है। लेकिन जब हम नॉन फाइनाइट्स की तरफ जाते हैं तो सबसे पहली बात इनके बारे में, और हमने यहां पर कहा कि फाइनाइट ये इस वजह से भी है क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल एज वर्ब होता है, बाकी इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। और जब हम नॉन फाइनाइट की बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट के हवाले से हम इनको भी तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। दे कैन बी नोन एज पार्टिसिपल्स, एंड देयर इज इन्फिनिटिव, एंड फिर जो है जर्नड, या जिसको आप जर्नड या किस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो वो बचता है। तो हमें इनकी बिल्कुल पहले से ही जो है इनका तारुफ हमें पता है। पास्ट पार्टिसिपल हम थर्ड फॉर्म को कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम वर्ब प्लस आईएनजी को कहते हैं, और जर्नड जो होता है वो भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है। और इसके अलावा इन्फिनिटिव जो है वो टू प्लस बेस होता है। और इसके अलावा परफेक्ट पार्टिसिपल उस दिन मैंने आपको समझाया था जब हमने वो फॉर्म्स को एक्सटेंड करने के लिए कुछ बातें मैंने की थी, तो उसके हवाले से यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म जब हम करते हैं तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। अब इनको हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी एक हिस्से में हम पार्टिसिपल्स रखते हैं, इसमें वो तीनों पार्टिसिपल आएंगे, पास्ट पार्टिसिपल भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी, और परफेक्ट पार्टिसिपल भी। और उसके बाद जो है इन्फिनिटिव और जर्नड, इनको मैंने उसी दिन आपको समझाया था कि इनका वर्ब के हवाले से कोई काम ही नहीं है, तो ये एज नाउन इस्तेमाल होते हैं। और इंशाअल्लाह इनके बारे में बिल्कुल अलग से तफसीली बहस होगी इन पर इंशाअल्लाह। लेकिन पार्टिसिपल एज वर्ब इस्तेमाल हो सकते हैं, ये उस दिन मैंने आपको बताया था। जब हम कहते हैं हो सकते हैं तो इसका मतलब है कुछ करने की इनको जरूरत है, इनमें एबिलिटी है, सलाहियत है। लेकिन चूंकि ये फाइनाइट नहीं है, ये नॉन फाइनाइट कैटेगरी में आते हैं, तो इन नॉन फाइनाइट के हवाले से इनकी जो तारीफ बनती है वो क्या बनती है? दे आर नॉट लिमिटेड बाई टेंस। इसका मतलब है वर्ब के अलावा भी इनका इस्तेमाल है। they are not limited to person and number. That means we need to do that. अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो इनका पर्सन और इनका नंबर कौन डिनोट करेगा?
तो इस हवाले से हमारे लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है। यहां पर ये 5 कॉम्प्लिकेशंस है इनकी। अगर इन 5 कॉम्प्लिकेशंस का इलाज नहीं करेंगे हम तो नतीजा ये निकलेगा कि पार्टिसिपल जो है ये कुछ और करेगा सेंटेंस में, लेकिन वर्ब काम नहीं, वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पहली जो है इसकी जो पहली बात हो जाएगी, जो कॉम्प्लिकेशन इनकी पहली बनेगी वो है मे नॉट एक्सप्रेस एक्सटेंडेड मीनिंग ऑफ ए वर्ब। जो वर्ब की असल मीनिंग होती है, व्हाट अ सब्जेक्ट इज, व्हाट अ सब्जेक्ट हैज, व्हाट अ सब्जेक्ट डज, व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, उस तरह से काम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अब मैं कहूंगा यहां पर ए डांसिंग गर्ल, तो यहां पर हमने सब्जेक्ट के बारे में जो है पहले ही ये बात जो है ये तो कंप्लीट स्टेटमेंट ही नहीं है। यहां पर डांसिंग लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लेकिन ये एक नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है। और अगर मैं कहूंगा आई सा ए डांसिंग गर्ल, तो मैं सा को यूज कर रहा हूं, डांसिंग को नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से ये तो इशारा दे रहा है, काम की तरफ इशारा दे रहा है, लेकिन एक वर्ड के लिहाज से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से काम कुछ और कर रहा है, वर्ब एज वर्ब काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है यह काम इससे नहीं हो पा रहा है। व्हाट अ सब्जेक्ट इज, व्हाट अ सब्जेक्ट हैज, व्हाट अ सब्जेक्ट डज एंड व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, यह काम ही नहीं हो रहा है इससे। दूसरी कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती है, कैन नॉट कंप्लीट द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस। और जब आप प्रेडिकेट के हवाले से जब आप पढ़ेंगे या जब आपको बहुत सारे लोगों को यह पहले से ही पता होता है कि प्रेडिकेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जाती है। जब हम ग्रामर सीखते हैं तो वहां पर कहा जाता है प्रेडिकेट मस्ट कंटेन, इट मस्ट कंटेन ए फाइनाइट वर्ब। इसमें फाइनाइट वर्ब होना बहुत जरूरी है। और यहां पर जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं, पार्टिसिपल फॉलोज इन नॉन फाइनाइट्स, तो इसका मतलब है यह प्रेडिकेट बन ही नहीं सकता है, वर्ब की जगह ये ले ही नहीं सकता है। तीसरी, जब वर्ब की जगह नहीं लेगा तो टेनिस नहीं बनेगा। जब टेनिस नहीं बनेगा तो हमारा जो है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट वो भी नहीं होगा। और जब एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारे लिए यह मसला खड़ा हो जाएगा। ये दो मसाइल जो है बहुत ही अहम, कि ना हम कंप्लीट कर सकते हैं मूड ऑफ द सेंटेंस, ना हम कंप्लीट कर सकते हैं एस्पेक्ट ऑफ द सेंटेंस। टेंस भी खत्म हुआ, मूड भी खत्म हुआ, एस्पेक्ट, यही 3 चीजें होती है असल में, यही 3 चीजें होती है वर्ब के हवाले से। अब अगर ये काम ही नहीं कर रहे हैं तो अब इसको हम किस तरह से वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत बड़ा मसला है। एंड टू दियर रेस्क्यू कम्स हेल्पिंग वर्ब्स। फिर हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं जिनको हम इंशाल्लाह अगले जो हमारा जो सेशन होने वाला है अगले सेशन में उनको हम करेंगे। और यहां पर जो मूड के हवाले से मैं 1-2 बातें और करूंगा कि मूड इंपेरेटिव हो सकता है, इंडिकेटिव हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, यह बात भी ये नहीं कर सकते हैं। एस्पेक्ट ये टाइम रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक होता है और इसमें एक्शन के हवाले से बात की जाती है कि कंप्लीशन हो गई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो ड्यूरेशन कितनी रही है, और इस काम में रेपिटेशन कितना हुआ है, ये रिपीट कितनी मर्तबा हुई है। ये सारे काम पार्टिसिपल नहीं कर पाता है, और जब ये काम नहीं कर पाता है इट नीड्स ए हेल्प। अब सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि हेल्प क्या चाहिए इसको, हेल्प चाहिए इसको नॉन फाइनाइट के जुमरे से निकल के फाइनाइट के जुमरे में आने की। तो वो कौन लाता है इससे, और मैंने आपको उस दिन समझाया था कि बी वर्ब्स के साथ हम इसको करते हैं और हैव के साथ इसको करते हैं। इसके अलावा जो भी बातें इसके साथ इसके रिलेटेड हैं इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर हम, चूंकि ये एक मुख्तसर सा लेसन था, तो यहां पर हम इसके हवाले से बात करेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है, यह किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो है इसमें हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आती है। हैविंग के साथ, पहले कंस्ट्रक्शन आप दिमाग में रखेंगे, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आती है और यह एक टाइम रेफरेंस की तरह काम करता है। जब हम किसी पास्ट टाइम रेफरेंस को, पास्ट को कन्वे करते हैं, जो पास्ट में हुआ है उसको हम कन्वे करते हैं,
और उसके बाद एक और एक्शन हुई है, और यूजुअली वो एक्शन प्रेजेंट के हवाले से कंट्रास्ट में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, यानी हम एक पास्ट टाइम रेफरेंस इससे करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल के कंस्ट्रक्शन से करते हैं, और उसको इस तरह से बयान करते हैं, या इस एक खास तरीका हमारा होता है सेंटेंस बनाने का, जिसमें आप किसी पास्ट एक्शन के बारे में या किसी पास्ट चीज जो पहले ही हो चुकी है उसके बारे में बयान कर रहे हैं, और आप जो होने जा रहा है या जो हो रहा है, जो आप कहने जा रहे हैं, वो उसके बरअक्स है, वो उसके बरअक्स है। यही वजह है कि मैंने आपको उस दिन भी समझाया था जब मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, कि फिर कोई जो हमारा स्पीकर होता है, ही सेज हैविंग सेड दैट, तो यानी जो उसने पीछे कहा होता है, अब वो नया कुछ और कह रहा है, उसको रेफर कर रहा है, टाइम रेफरेंस दे रहा है कि जो मैंने बात की है, अब जो मैं बता रहा हूं ये उसके बरअक्स है, ये उसके खिलाफ है। यानी मिसाल के तौर पर, हैविंग सेड दैट आई वांट टू कंक्लूड वंस अगेन कि रियाज इज अ गुड पर्सन। यानी अभी बहस हो रही थी, मैं रियाज की मुखालफत कर रहा था, आई होप रियाज विल पार्डन मी, तो मैं रियाज के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब बहुत कुछ मैंने रियाज के मुखालफत में कहा, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, एक बात तो है कि पर्सन वो बहुत अच्छा है, तो मैं कंट्रास्ट कर रहा हूं, ये किससे बनता है, ये तो इस वजह से एक एक्सप्रेशन ही बना है आप, लेकिन इसको और तरीकों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हैविंग रेड द बुक द बॉय केम आउट ऑफ द रूम। शायद जो है कोई बच्चा जो है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये यहां दरबदरी क्यों कर रहा है, यानी प्रेजेंट के हवाले से बात हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि इसको मैंने काम रखा था, ये वो काम खत्म कर चुका है, यानी हैविंग रेड द बुक, मैंने आई हैव असाइन्ड हिम ए जॉब, मैंने इसको काम दिया था कि ये बुक आप खत्म करें, अब उसने खत्म किया, अब जाके यहां आ गए हैं, अब ये बाहर निकला है, तो इसका मतलब एक कंट्रास्ट बनता है यहां पर भी। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि हम हेल्पिंग वर्ब्स को समझे। तो थैंक्स अ लॉट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं आप, और सब्सक्राइब जरूर करें।